तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 4 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां साइली सुल्तान की दुकान पर होती है। साइली उसे बताती है कि अगर मटन अच्छा निकला तो वो हमेशा उसी के दुकान से खरीदेगी। तो ये सुनकर सुल्तान के होश ही उड़ जाते हैं। वो किसी तरह अपनी पहचान छिपाकर साइली को मटन दे देता है, लेकिन साइली की आखिरी शक भरी निगाह उसे और डरा देती है। उसके जाते ही घबराया हुआ सुल्तान फैसला करता है कि उसे फौरन रोशनी को इस बारे में बताना होगा। दूसरी तरफ घर पर सचिन रिया को बोल रहा होता है, मैं तो बोल रहा हूँ कि तुझे जितना बिरयानी खाने का है तू खा, तेरे ऑफिस वालों के लिए भी लेकर जा अलग से। तभी वहीं बैठी रेणुका तेजस को कहती है कि देख, ये रिया भी साइली की दावत में जाने वाली है और मैं तुझ जैसे नालायक की वजह से यहाँ फंस गई हूँ भूखी प्यासी। तभी इधर सचिन परेश को बुलाने लगता है तो परेश आता है। सचिन उसको बताता है कि देख बाबा, बिरयानी का सब सामान आ गया है, 15-20 जन का खाना तो आराम से बनने वाला है बाबा। उसके बाद सचिन बोलता है कि साइली तो मटन लेने गई थी पर आई नहीं अब तक, किधर है वो? तो परेश बोलता है कि वो उसकी सहेली के साथ बाजार गई है कुछ चीजें खरीदने। तभी उतने में साइली मटन लेकर आती है और सचिन के हाथ में बड़ा बर्तन देखकर पूछती है कि इतना बड़ा बर्तन? तो सचिन बोलता है कि कम से कम 15 से 18 जन खाने वाले हैं, तो लजीज बिरयानी अगर बनेगी तो उसके लिए बड़ा बर्तन तो मांगता है ना। उसके बाद सचिन जानबूझकर तेजस की तरफ देखकर बोलता है, ऐसे लार टपकेगी कुछ लोगों की कुत्ते की तरह, जो खुशबू आने वाली है ना, मजा आने वाला है। फिर सचिन साइली को बोलता है कि साइली, तू तो मटन लेकर आ गई ना, तो चल हम लोग तैयारी करते हैं। इतना कहकर वो लोग किचन में जाने लगते हैं, लेकिन उतने में रेणुका उन्हें रोक देती है और कहती है कि उसके और तेजस के उपवास की वजह से घर के अंदर नॉनवेज नहीं बनेगा। पर सचिन और परेश इस रुकावट से निराश नहीं होते, बल्कि इसे एक मजेदार मौके में बदल देते हैं और आंगन में गांव वाले स्टाइल में चूल्हा लगाकर बिरयानी बनाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ जल्द ही घर का आंगन एक शानदार दावत की जगह बन जाता है। साइली बिरयानी बनाने में जुट जाती है और रिया इस प्यारे पल को अपने फोन में कैद कर सोशल मीडिया पर सिर्फ सचिन और साइली के नाम से पोस्ट करने का सोचती है। इधर बिरयानी की लाजवाब खुशबू परेश को भी बाहर खींच लाती है और वो मसालों के रंग का महक देखकर साइली की तारीफों के पुल बांध देते हैं और कहते हैं कि आज वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी खाने वाला है। दूसरी तरफ घर के अंदर बिरयानी की लाजवाब खुशबू रेणुका और तेजस दोनों के सब्र का बांध तोड़ रहे होते हैं। रेणुका तेजस को कोसती है कि उसकी वजह से उसे ये स्वादिष्ट दावत छोड़कर भूखा बैठना पड़ रहा है। तो तेजस रेणुका को मीठा दिलासा देते हुए कहता है कि बस आज का दिन वो एडजस्ट कर ले, कल वो उसके लिए इससे भी अच्छी बिरयानी लेकर आएगा। दूसरी तरफ बाहर बिरयानी बनकर तैयार होती है। सचिन सबसे पहले परेश को चखने के लिए देता है और पहला निवाला खाते ही परेश खुशी से झूम उठता है और कहता है कि मटन तो मुंह में रखते ही पिघल गया। इधर सचिन अनजाने में उसी मटन की तारीफ करता है जो सुल्तान की दुकान से लाया हुआ होता है और कहता है कि वो लोग भी आज के बाद उसी दुकान से मटन लाएंगे जहां से साइली लेकर आई है। रिया भी इधर बिरयानी चखकर उसकी दीवानी हो जाती है। दूसरी तरफ भूख से बेहाल तेजस दरवाजे पर खड़े होकर खुशबू से ही पेट भरने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका उसे अंदर खींच लेती है। तभी दूसरी तरफ सचिन जानबूझकर बिरयानी का बर्तन लेकर अंदर आता है और रेणुका और तेजस के सामने उसे घुमाते हुए शाही बिरयानी की दावत का ऐलान करता है। तभी रेणुका सचिन को बोलती है, तेरा मुंह तू थोड़े टाइम के लिए बंद रखेगा? तुझे पता है ना हम दोनों का उपवास चल रहा है। तभी सचिन बोलता है, मेरे को मालूम है बाबा की बाइको कि तू और तेरा ये शाना तेजस, तुम लोग का कब उपवास अचानक से आ गया ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। साइली की तरक्की की दावत है ना, तो तुम लोगों को हिस्सा नहीं लेने का है। तो रेणुका बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तेजस की बिजनेस की तरक्की के लिए ये उपवास कर रहे हैं हम दोनों। तभी परेश जानबूझकर रेणुका की टांग खींचते हुए सचिन को कहता है, सचिन, भगवान के मामले में रेणुका एकदम स्ट्रिक्ट है, इसलिए उपवास है तो वो कुछ भी नहीं खाएगी, उसका व्रत वो कभी नहीं तोड़ेगी। अभी व्रत के कारण इतनी स्वादिष्ट बिरयानी उसके नसीब में नहीं है, तो हम क्या करें? उसके बाद फिर सब लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं बिरयानी खाने के लिए। फिर सचिन और परेश जानबूझकर रेणुका तेजस के सामने बिरयानी की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। इधर परेश, सचिन और रिया एक एक निवाले पर वाह क्या मसाला है, वाह क्या खुशबू है कहकर उन्हें और जलाते रहते हैं। इसी बीच रिया आकाश को कॉल करने का सोचती है बिरयानी के बारे में बताने के लिए, लेकिन फोन नीटू उठाती है और कहती है कि आकाश बहुत बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता, जिससे रिया थोड़ी मायूस होती हुई नजर आती है। तभी साइली रिया को प्यार से आकाश के हिस्से की बिरयानी भी खिला देती है। ये सब देखकर और बिरयानी की लगातार तारीफें सुनकर रेणुका का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से से तेजस को पूछती है कि क्या ये उपवास कल नहीं हो सकता? उसका बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन तेजस उसे किसी तरह शांत कराता है और उसे कल 5 स्टार होटल से बिरयानी खिलाने का वादा करके आज के लिए उपवास न तोड़ने के लिए मना लेता है। इधर बिरयानी की दावत अपने चरम पर होती है। परेश रेणुका को चिढ़ाने के लिए उसके हिस्से की बिरयानी भी साइली से मांग लेता है। इधर दूसरी तरफ रोशनी भी बोलती है कि मैं तो चली बिरयानी खाने। तो तेजस बोलता है, बाबू तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी? तो रोशनी बोलती है, तुम्हें तो पता है ना कि मैं चाहकर भी बिरयानी को मना नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हारे साथ हूं ना, जैसे तुम मेरे साथ होते हो काम के वक्त, एकदम वैसे ही।
इतना कहकर रोशनी भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिरयानी खाने का लुत्फ उठाती है और साइली को बोलती है कि बहुत ही अच्छा है ये बिरयानी साइली। तो साइली रोशनी को थैंक यू कहती है। दूसरे सीन में रात में साइली अपनी कमाई के कुछ पैसे गुल्लक में डालती है। ये देखकर सचिन का दिल भारी हो जाता है क्योंकि इस महीने वो कुछ भी नहीं कमा पाया। वो साइली को 16 कैब्स की सच्चाई बताता हुआ नजर आता है कि उन्होंने पार्टनरशिप की जगह उसे एक ड्राइवर की नौकरी ऑफर की थी जिसे उसने ठुकरा दिया। सचिन अपनी पढ़ाई लिखाई कम होने की वजह से खुद को हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन साइली उसे हिम्मत देती है। वो उसे समझाती है कि वे दोनों जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और एक दूसरे का सहारा वो जरूर बनेंगे। वो सचिन को दूसरों के मौके का इंतजार करने के बजाय खुद का ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए प्रेरित करती है। फिर मन की शांति के लिए दोनों अगली सुबह मंदिर जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ रोशनी अपनी दोस्त शिखा के घर पर होती है, जहां अचानक घबराया हुआ सुल्तान वहां पहुंचता है। वो खुलासा करता है कि कल बिरयानी का मटन साइली ने उसी की दुकान से खरीदा था और वो बाल बाल पकड़े जाने से बचा। सुल्तान रोशनी को धमकी देता है कि वो किसी भी तरह साइली को दोबारा उसकी दुकान पर आने से रोके, वरना अगर सचिन ने उसे देख लिया तो वो डर के मारे सारा सच उगल देगा। इतना कहकर सुल्तान चला जाता है और ये सुनकर रोशनी घबराने के बजाय अचानक से हंसने लगती है। तो शिखा पूछती है कि तू हंस क्यों रही है? तो रोशनी बोलती है, तो और क्या करूं, लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है लेकिन मेरी प्रॉब्लम में थोड़ी सी जिंदगी है इसलिए हंस रही हूँ। खैर अभी मुझे चलना चाहिए, मंदिर के लिए निकलना है। इतना कहकर रोशनी चली जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत वो मंदिर के पास वाले पीपल के पेड़ से होती है, जहां रेणुका एक अजीब और गरीब अवतार में नजर आती है। पीली साड़ी, गले में फूलों की माला और माथे पर भभूत। उसे देखकर रोशनी चौंक जाती है। रेणुका मजाकिया अंदाज में शिकायत करती है कि तेजस के कहने पर उसे अपना मंजुलिका जैसा हाल बनाना पड़ा है। इसके बाद वो पीपल के पेड़ से प्रार्थना करती है कि तेजस पर से सारा काला जादू हट जाए और वो जल्द से जल्द करोड़पति बन जाए। तभी दूसरे सीन में एंट्री होती है आज के दूसरे कलाकार तेजस की, जो नीम के पत्तों का स्कर्ट पहनकर किसी आदि मानव से कम नहीं लग रहा होता। वो अपने दोस्त कार्तिक से कहता है कि अगर किसी ने उसे इस हाल में देख लिया तो उसकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन कार्तिक उसे चिढ़ाता है कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि कहीं उसका स्कर्ट ही ना खुल जाए। दूसरी तरफ जब रेणुका और रोशनी का सामना तेजस के इस नए रूप से होता है तो उनकी हंसी छूट जाती है। इस मजेदार माहौल के बीच कार्तिक दोनों के हाथ में जलते हुए कपूर वाले मटके थमा देता है। दोनों फिर गर्मी और वजन का नाटक करते हैं, लेकिन आखिरकार काला जादू हटाने के लिए पीपल के पेड़ के 100 चक्कर लगाने की मुश्किल विधि शुरू कर देते हैं। कुछ ही चक्करों में तेजस की हवा निकल जाती है और वो हार मानने लगता है, लेकिन कार्तिक उसे डराता है कि अगर रुका तो काला जादू उसे नहीं छोड़ेगा। उधर रेणुका भी उसे धमकी देती है कि ज्यादा बोला तो यही मटका उसके सिर पर वो फोड़ देगी। इस पूरे ड्रामे के बीच तेजस अचानक बड़े बिजनेसमैन वाले मोड में आ जाता है और ऐलान करता है कि चाहे आंधी आए या तूफान आए या उसका स्कर्ट भी गिर जाए, वो ये काम पूरा करके ही रहेगा। इतना कहकर फिर तेजस और रेणुका अपने राउंड पूरे करने लगते हैं। दूसरी तरफ घर पर परेश रिया को पूछता है कि रोशनी कहाँ है, तो रिया कहती है कि रोशनी सब्जी लेने गई है। फिर परेश पूछता है रिया को कि तेरी आकाश से बात हुई, उसने क्या कहा कि कब आ रहा है वो? तो रिया कहती है कि अंकल एक्चुअली उससे बात हो ही नहीं पा रही है, काफी बिजी है वो अपने काम पर डोंट वरी, मैं उसे इवनिंग में कॉल कर लूंगी। तभी उतने में सचिन और साइली की एंट्री होती है और सचिन बड़े ही मजेदार अंदाज में ऐलान करता है कि वो सबको एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाला है जिसे देखकर सबका दिल खुश हो जाएगा। परेश को फिक्र होने लगती है कि कहीं तेजस ने फिर कोई कांड तो नहीं कर दिया, लेकिन सचिन सबकी उत्सुकता बढ़ाता रहता है। इधर सचिन की इस घोषणा से घर के सभी मेंबर्स एक एक करके हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। रेणुका, तेजस और रोशनी तीनों के आने के बाद माहौल और भी मजेदार हो जाता है। सचिन खास तौर पर तेजस को छेड़ते हुए कहता है कि ये फिल्म उसे सबसे ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि हीरो वही है। इसी बीच रोशनी को अंदाजा लग जाता है कि दाल में कुछ काला है और शायद ये वही 100 चक्कर वाली फिल्म है जो सचिन दिखाने वाला है। उसके बाद सचिन टीवी पर अपना बनाया हुआ वीडियो प्ले कर देता है। पर्दे पर सबसे पहले रेणुका का मंजुलिका वाला मजेदार रूप नजर आता है, जिसे देखकर घर में ठहाकों की गूंज उठती है। रिया मजाक में रेणुका से पूछती है कि क्या वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही थी। इस हंसी मजाक के बीच सचिन सस्पेंस को और बढ़ाते हुए कहता है कि ये तो बस हीरो की आई है, असली हीरो की एंट्री तो अभी बाकी है। उसके बाद वीडियो में जैसे ही असली हीरो यानी तेजस अपने नीम के पत्तों वाले स्कर्ट में नजर आता है, घर में हंसी का तूफान आ जाता है। रिया तेजस को टार्जन कहकर छेड़ती है तो परेश भी मजाक में पूछ बैठता है तेजस से कि वो इस हाल में क्यों घूम रहा था। इधर सचिन के दिखाए 100 चक्कर वाले सीन को देखकर सबकी हंसी और तेज हो जाती है। इधर हंसी मजाक के बीच परेश वीडियो बंद करवाकर रेणुका से इस सब का कारण पूछते हैं। रेणुका सफाई देती है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि तेजस के बिजनेस से काला जादू हटाने के लिए एक जरूरी विधि थी। वो हाल ही में हुए पंखे और करंट वाले हादसों का हवाला देकर अपने डर को सही ठहराती है, जिसमें रोशनी भी उसका साथ देती हुई नजर आती है। फिर रेणुका ये भी कहती है कि तेजस के शोरूम के बाहर अंडों से भरा एक बैग रखा हुआ था, लेकिन परेश और सचिन दोनों इस बात को अंधविश्वास कहकर इसे खारिज कर देते हैं।
तेजस अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो अंडे बहुत खतरनाक थे, जिस पर रिया मजाक में पूछती है कि क्या वो डायनासोर के अंडे थे। अपने पढ़े लिखे बेटे को ऐसी बातों पर यकीन करते देख परेश को बहुत निराशा होती है और वो कहता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। इधर बात बढ़ते देख रेणुका बीच में आती है और इल्जाम लगाती है कि घर में ही कुछ लोग तेजस की तरक्की से जलते हैं और शायद उन्होंने ही ये सब किया है। रेणुका का इशारा सचिन और साइली पर होता है। वहीं तेजस पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान करता है कि अब विधि पूरी हो चुकी है तो उसका कोई अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है जब तेजस के शोरूम का स्टाफ वहां आता है और शोरूम की चाबी मांगता है तो रोशनी उसे चाबी देते हुए उसे दोबारा अंडों के बारे में सावधान रहने को कहती है। तभी वो स्टाफ की नजर टीवी पर चल रहे वीडियो पर पड़ती है और वो भी तेजस का मजेदार रूप देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता। इधर गुस्से में रेणुका फौरन सचिन से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर देती है, लेकिन जाने से पहले वो स्टाफ एक ऐसा खुलासा करता है जो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। स्टाफ कहता है कि जिन खतरनाक अंडों को लेकर इतना ड्रामा हुआ वे असल में शोरूम के बाहर खड़े एक गार्ड के पोते का था जो उसने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाए थे और बारिश से बचने के लिए दौरान गलती से वहीं वो भूल गया था। ये सुनते ही तेजस, रोशनी और रेणुका के होश उड़ जाते हैं और उनका मुंह देखने लायक हो जाता है। इधर सच्चाई सामने आते ही घर में हंसी का ऐसा तूफान आता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। रिया हंसते हुए कहती है कि तेजस एक बच्चे के स्कूल प्रोजेक्ट से डर गया। परेश भी मजाक में कहता है कि रेणुका को उन अंडों का आमलेट बनाकर खा लेना चाहिए था। लेकिन सबसे मजेदार ताना सचिन तेजस को कसते हुए कहता है कि पहली बार ऐसे गोचीबाज वाले इंसान के साथ इतना बड़ा गोची हुआ है। फिर सचिन तेजस से पूछता है लेकिन वो अंडे है किधर, मेरे को भी देखना है। तो तेजस बोलता है कि मेरे शोरूम पर है। तो सचिन फिर बोलता है तेरे शोरूम पर है क्या, मतलब टोटल 4 अंडे, 3 बच्चा पार्टी लोग के और एक बाबा की बाइकों का गोचीबाज अंडा। इतना कहकर सब लोग दोबारा हंसने लगते हैं और इधर रेणुका के गुस्से से घुरने पर बेचारी साइली अपनी हंसी रोक लेती है। और इसी मजेदार सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।